कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 18 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न, और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारा, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसके ऑप्शन है शर्मिला टैगोर, शबाना आजमी, जीनत अमान या आशा पारेख। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल शबाना आजमी को सम्मानित किया गया। अब इसके बारे में बता दें तो भारतीय सिनेमा और महिला अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अभिनेत्री शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के लिए खिताब से सम्मानित किया गया। शबाना आजमी 73 वार्षिक यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए लंदन में थी। सिनेमा में उनके 50 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक, तो ये फिल्म से संबंधित थी और इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है, और इसमें आशा पारेख जो है इनको भी वो मिला था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडियन स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर, जयपुर, दिल्ली या कोलकाता? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल ये आयोजन जो हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। ठीक, अब इसके बारे में बता दें कौशल विकास के संबंध में, तो कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडियन स्किल कंपटीशन 2024 15 मई 2024 को शुरू की गई। ठीक, 15 मई 2024 को इसकी शुरुआत हुई है और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। और दिल्ली में हुआ कहाँ? तो यशोभूमि, आप नाम सुने होंगे, यशोभूमि में इसका उद्घाटन हुआ था। और उत्तर प्रदेश में यह लागू कब हुआ? कौशल विकास योजना जो है यूपी में लागू कब हुई? तो 2013 में यूपी में इसका लागू हुआ। और दिल्ली यशोभूमि द्वारका है जो वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, और आगे बात करें इसकी स्थापना की, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना के बारे में बता दें। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना जो हुई थी, यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जिसे 31 जुलाई 2008 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत शामिल किया गया था। इसकी स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं एम नाइक हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। और ये जो नाइक जी हैं ना, ये लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है, जो राम मंदिर है और सरदार पटेल की मूर्ति है, इनको जो बनवाने वाली कंपनी लार्सन एंड टर्बो कंपनी है, इसके अध्यक्ष भी ये हैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। ठीक, सहायक अध्यक्ष। अगला हमारा प्रश्न है, कमला बेनीवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कहाँ की पूर्व राज्यपाल थी? गुजरात, असम, सिक्किम या मणिपुर? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल गुजरात की राज्यपाल थी। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 97 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई यहाँ राजस्थान में, जयपुर में इनकी मृत्यु हुई। यह त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम की राज्यपाल थी। ठीक, यह राजस्थान की पहली महिला मंत्री और उप महिला सीएम होने का गौरव इनको हासिल हुआ था। 2003 में भैरत विधानसभा की सीट के लिए आखिरी चुनाव इन्होंने लड़ा है और भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह से इन्होंने हार का सामना किया था। 1954 में राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनकर सफलता हासिल की। और उनका जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था। राजस्थान की रहने वाली थी और ये वर्तमान में ये रहती थी गांधीनगर, गुजरात में। ठीक, इनका जन्म राजस्थान में खेतड़ी जो है तांबे की जो हो ना, वहाँ पे इनका जन्म हुआ ना, तांबे की खान। और 27 नवंबर 2009 से 6 जुलाई 2014 तक राज्यपाल रही ये गुजरात की। उसके बाद मिजोरम की रही हैं 9 जुलाई 2014 से 6 अगस्त 2014 तक वहाँ की राज्यपाल का पद संभाला। उसके बाद त्रिपुरा का राज्यपाल का पद संभाला था इन्होंने 15 अक्टूबर 2009 से 20 नवंबर 2009 तक। तब वहाँ माणिक सरकार थी उस समय।
इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला था। अगला हमारा प्रश्न है, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने 12 मई को किसे एजेंसी का नया कृत्रिम एआई बुद्धिमत्ता अधिकारी नियुक्त किया? टॉम लिंसन, डगलस, डेविड साल्वागिनी, थॉमस वाक। तो इसका जो राइट आंसर डेविड साल्वागिनी को बनाया है। अब इनके बारे में बता दें तो डेविड इंटेलिजेंस कम्युनिटी में तकनीकी नेतृत्व में 20 से ज़्यादा वर्षों तक काम करने के बाद जून 2023 में नासा में शामिल हुए थे। इसके पहले यह आर्किटेक्चर और इंटीग्रेशन ग्रुप के निदेशक के थे और मुख्य आर्किटेक्चर के रूप में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में खुफिया निदेशालय में कार्यकाल इन्होंने दिया है। ठीक, नासा की स्थापना की बात करें तो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1958 में हुई थी इसकी स्थापना, और वह तभी अपने यहाँ DRDO की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रपति आइजर हावर्ड ने इसे बनाने के लिए हस्ताक्षर किए थे पत्र पे। प्रशासक के रूप में बिल नेल्सन है, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, और अभी सुनीता विलियम्स अमेरिका से इसी नासा के द्वारा भेजी जा रहे हैं अंतरिक्ष में 3 बार। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चौथी बार कौन जीते हैं? आर सुब्रमण्यम, DY चंद्रचूड़, VY रेड्डी और कपिल सिब्बल। इसका राइट आंसर है कपिल सिब्बल जीते हैं चौथी बार। अब इनके बारे में बता दें तो इनको कुल कितने वोट मिले हैं? तो इनको टोटल जो वोट मिले हैं 1066 वोट मिले हैं, और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी वरिष्ठ वकील प्रदीप राय को 698 इनके वोट मिले हैं। ठीक, प्रदीप जो इनके सामने खड़े थे ये सेकंड नंबर पे थे। और तीसरे नंबर की बात करें तो डॉक्टर आदिशा अग्रवाल जो थी 296 वोट इन्होंने हासिल किया है। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे 2001 में और 2002 तक। फिर सबसे पहले जब बने थे सिब्बल इसके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तो 1995 से 96 के बीच में पहली बार इन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद 2001 से 2002 और 1997 से 98 और चौथी बार अब ये बने फिर से। ठीक, और ये वरिष्ठ वकील हैं। इन्होंने ही अभी BED वर्सेस BTC का जो मैटर था राजस्थान वाला, तो यही मुकदमा लड़ रहे थे BTC की तरफ से। ठीक, यही जिताए थे। अगला हमारा प्रश्न है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगा? 6.6, 7.2, 8.9 या 15.4। इसका राइट आंसर है 6.6 अनुमान लगा है इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? मिखाइल मिशुस्टिन, लॉरेंस वांग, जेरेमाया मैनेले, लुइस मोंटेनेग्रो। तो मिखाइल मिशुस्टिन तो ये बने हैं वहाँ के रूस के PM। ठीक, ये हैं रूस के, दूसरी बार बने हैं। और लॉरेंस वांग जो बने ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं चौथी बार। ठीक, और यह ली सून लूंग की जगह लेंगे। इनको राष्ट्रपति थरमन सन मुगरत्नम ने शपथ दिलाई है। सिंगापुर की राजधानी की बात करें सिंगापुर सिटी है, पुराना नाम इसका बता दें तेमासेक है। ठीक, सिंगापुर का पुराना नाम हम बता दें तेमासेक इसका पुराना नाम है। और इसके भारत और सिंगापुर के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं तो जैसे बोल्ट है, सिम्बैक्स है, कुरुक्षेत्र में ये अभ्यास भारत के साथ सिंगापुर करता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया? जोजिला सुरंग, काराकोरम, जवाहर या सेला सुरंग। तो इसका जो राइट आंसर सेला सुरंग है। ये है कहाँ फिलहाल? ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, अरुणाचल में है। और ये जोजिला जम्मू कश्मीर, ये तीनों हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। अब इसके बारे में बता देते, इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 2.598 किलोमीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो 13,000 फुट पर यह है बना हुआ है दर्रा। ठीक, और इसका निर्माण कार्य जो है सड़क का यहाँ पे जो सुरंग बनी है तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कार्य पूरा किया है, BRO। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, यह तेजपुर तवांग रोड पर बना हुआ है। अगर पूछ ले कि मतलब किस रोड पे बना है तो तेजपुर और तवांग घाटी वहाँ पे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ बना। और वर्तमान में यहाँ के CM की बात करें तो पेमा खांडू यहाँ के CM है, और जनरल कैवल त्रिविक्रम परनायक यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं नए। अगला हमारा प्रश्न, मई 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का
92 साल में निधन हो गया। वह किस देश की थी? अमेरिका, कनाडा, रूस या जर्मनी? तो ये कनाडा की रहने वाली थी और इनका 92 साल में निधन हो गया थी। और कनाडाई लेखक एलिस मुनरो को ओंटेरियो में इनकी मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ी लंबी सीमा रेखा वाला देश बता दे तो कनाडा और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस है जो फिलहाल ये मनाया जाता है 16 मई को डेंगू दिवस। और इसके थीम क्या है? तो डेंगू के विषय में लोगों तक जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आगे बता दें तो इसमें डेंगू मच्छर कौन सा होता है? तो एडिज मच्छर होता है जिसके काटने से ये डेंगू बीमारी होती थी। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न बस हो गया, टोटल हो गए हमारे प्रश्न। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आगे फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल के साथ दोपहर तक। तब तक के लिए थैंक्स देखने के लिए। बाय सभी को।